बीच में आ रहे हैं हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी, जो पिछले 35 से भी ज़्यादा सालों से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहे बचपन से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंसेज भी हैं, और आप कार्डियोलॉजिस्ट इन पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्स, उसमें भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ही इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया. He is a principal investigator of many research trials being conducted globally, and he is also honored with Excellence in Cardiology 2018 award by Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. J.P. Nadda. For his excellent research in genetics, he was awarded Bhushan Swarup Young Scientist of the Year Award in 2018 by Honorable Vice President of India. ऐसे बहुत प्रतिभाशाली, बहुत डिग्री से संपन्न कहो या अनुभव से संपन्न कहो हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी, हमारा आज की जो मुख्य थीम है या टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी. ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग. किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी संभाल ली. तो अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारी बातें सुनी हेल्थ इज वेल्थ के बारे में. तो अगले 15-20 मिनट में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड यात्रा पर लेकर चलूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य का जो आरंभ होता है वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे स्व के अपने मन से होता है. और अगर आज हम यूथ्स को देखेंगे तो ऐसा लगता है यूथ्स ही नहीं, सभी जिंदगी का जो एक्सीलेटर है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ मॉर्निंग में दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है. हर बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, और दो शब्द वायरस से भी ज्यादा हमारी जिंदगी में बढ़ चुके हैं. और वो दो शब्द क्या हैं? आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम. समय नहीं है, जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी करो. परिवर्तन कब होगा? जब हम बिजी शब्द को अपनी लाइफ में आज रिप्लेस करें. आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, ये बिजी वर्ड ही एनर्जी डिप्लीटर है, हमारे स्वास्थ्य को हमसे दूर ले जाता है. इस बिजी वर्ड को आज हम सब इस सेशन, इस सत्र में यहां पर दान पात्र में डाल कर जाते हैं और इस बिजी शब्द को रिप्लेस करते हैं इसी के अंदर छुपे हुए एक बहुत सुंदर शब्द से. और वो शब्द है, सब अपने मन में दोहराएंगे, बी इजी इन माई लाइफ. तो बिजी हूं नहीं, मैं बी इजी हूं. परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान हमको बाहर से बिजी बनाता है और हमको अंदर से अपने मन से इजी बनाता है. मैं रोज करीब 17 से 18 ऑपरेशंस करता हूं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ऑपरेशंस में से 35 से 40% जो हार्ट के ऑपरेशंस में करता हूं, उनमें जो यंग बच्चे आते हैं वो 20 से 35 वर्ष के होते हैं. अब आप सोचिए कि 20 से 35 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है. 58 लाख लोग जो हैं हमारे भारतवर्ष में हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, इनकी बीमारियों से ग्रसित हैं. और डिप्रेशन में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन चुका है, जिसके बारे में अभी भाई ने बहुत सुंदर बात बताई. तो कहीं ना कहीं हमें आज परिवर्तन की आवश्यकता है. और ये परिवर्तन कब होगा? जब हम स्वास्थ्य को अपने जीवन में प्रायोरिटी बनाएंगे. स्वास्थ्य को अपने जीवन में एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस बनाएंगे. ऐसा नहीं कि अप्रैल मंथ जो है वो हेल्थ का मंथ है तो हम लोग 7 दिन हेल्थ के लिए ध्यान दें और बाकी समय हम ना दें. नहीं, इसको हमें पूरे अपने जीवन में यूज करना है. और मैं इसके लिए अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा. आप देखिए, करीब राउंड अबाउट आज से 25 वर्ष पहले, ये मेरी अपनी पिक्चर है, राउंड ऑरलैंडो यूएसए के अंदर. आप देख रहे हैं कि मेरा वजन उस समय 95 केजीज होता था. मुझे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और सारी थायराइड जैसी बीमारियां थी. जब मैं वापस आया तो मैंने अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना आरंभ किया और केवल 6 महीने के अंदर अपने खोए हुए स्वास्थ्य को वापस प्राप्त किया. और वापस प्राप्त करके ना केवल हमने स्पिरिचुअली बट लॉजिकली, अगर हम देखें फिजिकली भी अपनी हेल्थ को रिगेन किया, ये 2 वर्षों बाद. और आज ये पिक्चर जो लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं, ये हमारी 20 मार्च की है. आज भी हम इस स्वास्थ्य को अपने जीवन में मेंटेन करते हैं. जब हम आध्यात्मिकता, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस को अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं
तो हमारी लाइफ में संपूर्ण स्वास्थ्य हमको प्राप्त होता है। और इसके 3 आधार स्तंभ हैं, और इन तीनों आधार स्तंभ को मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उचित स्वास्थ्य के लिए पहला है न्यूट्रिशन यानी डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है आराम। स्वास्थ्य शरीर के लिए ही नहीं, हमारे मन के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों मरीज जो है, लोग जो हैं, अपने शरीर से बीमार नहीं होते, अपने मन से बीमार होते हैं। आज कोरोना इतने लोगों को नहीं मार रहा है जितना कोरोना का डर लोगों को आज समाप्त कर रहा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज हम तीनों पहलुओं पर बहुत सुंदर रूप से विचार करेंगे, और एक एक बात को आज मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दूंगा, कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक एक बात को साइंटिफिक एविडेंस के रूप से आप अपने जीवन में नोट करिए। डाइट शरीर के लिए, भोजन हमारे शरीर में इज मोर पावरफुल देन एनी अदर वेट लॉस पिल। डॉक्टर साहब मुझे पतला होने की कोई दवाई दे दीजिए, डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज दे दीजिए, कोई भी दवाई इस दुनिया में नहीं है जो आपको पतला कर सकती है। और यदि आप अपने जीवन में 1 किलो वजन बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके शरीर के अंदर 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल बन जाती है और आपके हार्ट को इतना पंप करना पड़ता है। तो इच्छा आपकी है कि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं या वजन को मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेरा पहला संदेश फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए, जिसके लिए अभी नॉन वेज के लिए ब्रदर बता रहे थे, साइंटिफिकली आज हमारे पास इनफ एविडेंस है, गो ग्रीन इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। क्यों? प्रेडिमेड ट्रायल, ये मेडिटेरियन डाइट के ऊपर बहुत सुंदर ट्रायल हुई थी। ध्यान से देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया। इसमें उन्होंने बताया कि वो लोग जो कि मीट और मांस खाते हैं, उनके अंदर डेथ के चांसेस 40% ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन लोग, जो कि फ्रूट्स खाते हैं, नट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और लेग्यूम्स खाते हैं। चॉइसेस आपकी हैं, आप क्या लेना चाहते हैं। तो स्मार्ट एंड हेल्दी डाइट, हार्ट डाइट फॉर योर हेल्दी लाइफ। जीवन के अंदर रंग बिरंगे फूल, फल और वेजिटेबल्स को ग्रहण करिए। 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सलाड्स रोज खाइए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पास्ता है, मैदा है, इन चीजों को कम से कम यूज करिए। कभी कभी कचौड़ी और पकौड़ा खाने में कोई भी हर्जा नहीं है, आप सब ले सकते हैं, लेकिन एक भोजन को एक बारी तलने के बाद यदि आप दोबारा तलते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट्स रिलीज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भोजन को सही मात्रा में, उचित मात्रा में और क्वालिटी उसकी मेंटेन करके खाएं। कई बारी मैं देखता हूं कि हमको कोल्ड ड्रिंक्स का, आर्टिफिशियल बेवरेजेस का, जूसेस का, टिंट जूसेस का बहुत शौक होता है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यदि आपको इसका शौक है, यदि आप इस चीज को ग्रहण करते हैं, चाहे वो कोई फल या फ्रूट का जूसेस ना हो, वो टिंड हो, तो आप इस चीज को सदा समझ कर रखिए कि 20% डायबिटीज के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं यदि आप एक सर्विंग डेली ले रहे हैं, और यदि शुगर 10% ऑफ टोटल कैलोरीज से ज्यादा है तो डेथ के चांस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और यूथ्स तो बहुत पूछते हैं कि सर कौन सा ऑयल खाएं, हम ओलिव ऑयल खाते हैं, हम ये ऑयल खाते हैं। आज इस चीज को मैं सदा के लिए आपके समक्ष क्लियर करना चाहता हूं। ध्यान रखिए, यदि आप ओलिव ऑयल लेते हैं तो ओलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, वो भी यदि कच्चा यूज किया जाए तभी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है। और हम लोग जब इंडिया में खाना खाते हैं तो हम ऑयल को तलते हैं, इसलिए हमारे लिए आज जो इंडिया में उचित ऑयल माना गया है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल और सिंपल ऑयल जिसको हम कहते हैं। और हमारी फिलॉसफी जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं वो सिंपल है कि आप ऑयल्स को, एक ऑयल को नहीं, मल्टीपल ऑयल्स को अपनी शेल्फ पर डेकोरेट करके रखिए और हर 10 से 15 दिन के अंदर ऑयल को रोटेट करते रहिए। एक बारी यूज किया हुआ ऑयल फ्राइंग के लिए दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं होना चाहिए। उस ऑयल को आप केवल छौंक लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, नट्स हैं, इनका उपयोग उचित तरीके से करिए। यदि आप एक्स्ट्रा विटामिन खाते हैं, गोलियां खाते हैं, क्या कि डॉक्टर साहब कमजोरी लगती है, ताकत की गोली खा रहा हूं, ध्यान रखिए कि आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि यदि आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो अननेसेसरी विटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट्स हमारे शरीर को ना केवल फायदा नहीं देंगी लेकिन हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए आज साइंस बहुत आगे जा चुकी है, हमको अपने स्वास्थ्य को, अपनी डाइट को अपने कंट्रोल में रखना बहुत बहुत आवश्यक है। पानी, आप 70% पानी है, आपका शरीर 70% पानी है,
तो अच्छी स्किन, मसल्स के लिए, फटीग के लिए, सब चीजों के लिए पानी पीना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे दोस्तों हम शरीर को भोजन खिलाते हैं, इसी प्रकार मन को भी उचित भोजन देना बहुत आवश्यक है। क्या हम अपने मन को उचित संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं? जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आज हम अपने जीवन में देखें कि किस प्रकार के हम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से सब तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन किस प्रकार के संकल्प हम अपने मन में लेकर जाते हैं। डर, भय और चिंता के संकल्प हमारे मन के अंदर जाते हैं। इस एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और इसी एनर्जी को एक फॉरवर्ड बटन दबा के कि क्या हुआ, कहां पर हुआ, कितना हुआ, उसको हम बाहर रेडिएट कर देते हैं। और दोस्तों, आज जब हम अपने मन में नकारात्मक संकल्प लाते हैं, तो ये आज साइंस क्लियरली बता चुकी है कि नकारात्मक संकल्पों के द्वारा हमारी सोचने और समझने की शक्ति वाला जो ब्रेन है वो समाप्त हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तब हम लोग अपने जीवन में अपनी गाड़ी को स्वयं नहीं चलाते हैं, हमारा डर हमारे जीवन की गाड़ी को चलाता है दोस्तों। तो कोई डाउट नहीं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग वाइजर हैं, स्मार्टर हैं, फास्टर हैं। यूथ्स आज लोग स्मार्टफोन के साथ अपनी जिंदगी को चलाते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आज आप लोग खुश हैं अपने जीवन में? क्या आपको आनंद की अनुभूति होती है? सवेरे से लेकर शाम तक आप देखिए इसको, हम लोग अपने आप को चेंज महसूस करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज बहुत आवश्यक है कि हम लोग समझें कि आज इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा समय ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। इसका हमारे ब्रेन, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे संबंधों पर और हमारी हेल्थ पर बहुत बहुत गहरा और नेगेटिव असर होता है। तो मन के लिए आज मैं पहली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो आपको देकर जाऊंगा वो है 60-40-60 प्रिंसिपल। करीब रात को सोने से 1 घंटा पहले डिस्कनेक्ट हो जाएं टेक्नोलॉजी से, मेडिटेट करें, अच्छी बातें सुने, अच्छा म्यूजिक सुने। मॉर्निंग के अंदर जब आप उठते हैं तो पहला 1 घंटा कोई भी व्हाट्सएप और फेसबुक गुड मॉर्निंग ना करें, लेकिन परमात्मा को याद करें, मेडिटेट करें और नेचर के क्लोज जाएं। और शाम को 40 मिनट अपने परिवार के साथ समय दें, उस समय भी टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें। आज हमारे जीवन के अंदर 45 वर्ष हुए, हम सभी लोग ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडेंट हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो रात का भोजन हमने साथ मिस किया हो। टेक्नोलॉजी ऑफ रहती है, मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन में खुशी और आनंद बढ़ता है दोस्तों। और दूसरी चीज, केवल भोजन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भोजन की वाइब्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। हम लोग अच्छी डाइट्स, प्रॉपर डाइट्स खाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर मासारू इमोटो ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हमारे मन के संकल्प, हमारी इमोशनल एनर्जीज, हमारे वाइब्रेशंस पानी और भोजन के स्ट्रक्चर को दोस्तों चेंज कर देते हैं। आप देखिए, जब उन्होंने पानी को लिया और नेगेटिव वाइब्रेशंस दी, अगली वाइब्रेशंस दी, तो पानी का स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया। और जब इसी पानी को उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी, थैंक्स की वाइब्रेशन दी, पानी को चार्ज किया, तो पानी का स्ट्रक्चर एक गोल्डन डायमंड के पैटर्न में हो गया। इमोशंस का हमारे पानी पर बहुत गहरा दोस्तों प्रभाव पड़ता है। तभी उन्होंने कहा कि यदि हम अपने मन के संकल्पों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाते हैं, तो हमारा भोजन भी शक्तिशाली हो जाता है। तभी हम जब किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाकर खाते हैं, या माँ के हाथ का खाना खाते हैं, या परमात्मा को स्वीकार भोग खाते हैं, तो हमको शक्ति महसूस होती है, क्योंकि वो भोजन ना केवल पौष्टिक होता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस भी बहुत बहुत पावरफुल होती हैं। तो मैं आपको ये बहुत पावरफुल संकल्प दूंगा कि जब भी आप भोजन ग्रहण करें, क्वालिटी के साथ साथ उसको पावरफुल एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दोस्तों जरूर दें। इसी प्रकार हमारे जीवन का दूसरा आधार स्तंभ एक्सरसाइज। यदि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूं, तो यदि आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन आप रोज 1 घंटा या आधा घंटा नहीं घूमते हैं, तो आप अपनी उम्र में से रोज 1 और आधा घंटा कम करते जा रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव। तो डेली आधे से पौना घंटा, कम से कम 5 डेज आप जरूर घूमें, और ये एक्सरसाइज आपके लिए अमृत का काम करती है। मॉर्निंग में मेरी दिनचर्या टिपिकली 3 बजे आरंभ होती है। मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद, मॉर्निंग स्पिरिचुअल वर्जन्स पढ़ने के बाद करीब पौना 1 घंटे से सवा घंटा मैं जरूर व्यायाम और एक्सरसाइज करता हूं, जिसमें मैं मेडिटेट भी करता हूं, वॉकिंग मेडिटेशन भी करता हूं। तो डबल बेनिफिट आपको इसमें मिलता है।
और 7 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए निकल जाता हूँ। एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन पर सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है क्योंकि ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हमारे कामिंग हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और नेगेटिव हार्मोन्स धीरे धीरे दोस्तों कम हो जाते हैं। तो शरीर को जरूर मूव करिए, आधे से पौना घंटा जरूर अपने जीवन में एक्सरसाइज रोज करिए। और दोस्तों, जैसे आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करते हैं ऐसे अपने मन को भी एक्सरसाइज करिए। आज इस समय पर जहां हम लोग अनेकों अनेक संकल्प जनरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों के अंदर चिंतन और भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं और नकारात्मक भावनाओं के कारण, संकल्पों को नेगेटिव रखने के कारण हमारा मन जो है एक सुंदर बाग ना बन के एक नेगेटिव वीड के रूप में ले लेता है। आज हम लोग चेक करें कि जैसे हम लोग अपने घर की सफाई रोज करते हैं, अपने घर की रोज सफाई करते हैं, क्या हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को भी रोज साफ करते हैं, अपने मन को भी सुंदर बनाते हैं? आज क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन ये हमारे यूज, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एंगर हमारे जीवन का नेचुरल इमोशन है? क्या इरिटेट होना नेचुरल है? क्या एक दूसरे को हराना ही हमारे जीवन का ध्येय है? या हमारे जीवन की सच्ची भावनाएं प्यार है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, एप्रिसिएशन है एंड अडेप्टेबिलिटी है? आज का समय हमको ये प्रेरणा देता है कि आज हमको अपने ओरिजिनल सेल्फ पर वापस जाना है। प्यार और पॉजिटिव भावनाएं हमारे जीवन की एक एक्चुअल संकल्प है, हमारी उन्नेट भावनाएं हैं। तो आज का ये समय हम सब एक्सरसाइज करें कि अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को क्लीन करें, हर एक को पॉजिटिव विचार दें, स्वयं को भी और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें, खुशी दें और खुशी बांटें। किसी ने बहुत सुंदर कहा भी है कि हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। अगर आप जिंदगी में मुस्कुराहट रखो तो दुनिया साथ है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है आराम यानी रेस्ट। स्लीप इज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अगर हम डेली 6 से 7 घंटा स्लीप नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारे जीवन के अंदर डायबिटीज बढ़ जाती है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए स्लीप का हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसी प्रकार हमारा शरीर जब सोता है तो क्या हमारा मन भी सोता है? शरीर को हम 10 घंटे भी सुला सकते हैं, लेकिन वो 10 घंटे में अगर हमारा मन नहीं सोता है तो हमारे शरीर को भी आराम दोस्तों नहीं मिलेगा। मेडिटेशन एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जो हमारे मन को इमोशनल रेस्ट देती है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। और मेडिटेशन मेरे लिए क्या है? केवल अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स है, स्वयं का स्वयं के साथ जोड़ और स्वयं का परमपिता परमात्मा के साथ जोड़। जब हम अपने संकल्पों को परमपिता परमात्मा के साथ अलाइन करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे संकल्प स्लो हो जाते हैं, हमारे संकल्प कम हो जाते हैं और हमारे संकल्प परमात्मिक शक्ति से प्रेरित होने के कारण शक्तिशाली और पावरफुल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मेडिटेशन के द्वारा शांति है, प्यार है, खुशी है, शक्ति है, ज्ञान है और पवित्रता है, ये हमारे संकल्पों में आ जाती है, हमारे शरीर में, हमारे अराउंड एक आभा मंडल बन जाता है। और जब ये 6 शक्तियां हमारे पास आती हैं, तभी हम अपने जीवन में ब्लिस यानी आनंदम स्थिति का दोस्तों अनुभव करते हैं। तो ये एक अपने आप से कनेक्ट करने का पावरफुल टूल है। जहां आप लोग यूथ्स हैं, यंग हैं, एनर्जी है, हम कहते हैं हम साइंटिफिक हैं, हम रीजनिंग हैं, हम एनालिटिकल हैं, हम एक्यूरेट हैं, हम लॉजिकल हैं, हम डिसाइसिव हैं, हम इसी शक्तियों से काम करते हैं दोस्तों। ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन मेडिटेशन हमको सिखाता है कि यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राइट ब्रेन को भी हमें एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है। वो प्यार सिखाता है, वो हमको फ्री रहना सिखाता है, हमारे जीवन में हमको इंट्यूटिव रहना सिखाता है, हमको शांत रहना सिखाता है। और मेडिटेशन के द्वारा आप देखेंगे, ये आधा घंटा भी आप मेडिटेट करते हैं तो हमारे ब्रेन में कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाती है।
जब हम मेडिटेट नहीं करते तो हमारे ब्रेन के दोनों एंगल्स इम्बैलेंस्ड हैं, और केवल 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कंप्लीट हार्मनी हमारे ब्रेन वेव्स के अंदर दोस्तों ले आती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या मैसेज देना चाहूंगा कि जिंदगी तो चलती रहेगी, प्रेशर्स आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन क्या आज कुछ समय के लिए आप अपने आप को इस भौतिक परिस्थितियों से, भौतिकता से दूर कर कर परमात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में तैयार हैं? भागिए, दौड़िए, अच्छा कमाइए, लेकिन परमात्मा को साथ रखते हुए जब हम चलते हैं तो हमें स्वास्थ्य ना केवल शरीर और मन का भी प्राप्त होता है, क्योंकि जब हमारा मन स्वस्थ और खुश है तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आनंद सदा है ही है, सफलता सदा है ही। थैंक यू। ओम शांति।